हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के जो कि बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें हम लोग सबसे आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं, एक आपका प्रथम नियम जिसको हम लोग संधि के नियम से जानते हैं और एक आपका दूसरा नियम जिसे हम बंद पास के नियम से जानते हैं। यानी कि किरचॉफ के दो नियमों के बारे में अध्ययन करना है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इस वीडियो में हम लोग प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी प्रथम नियम आपका संधि का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह आपका शून्य होता है। यानी यहाँ पर आपकी दो तरह की धाराएं दी गई हैं। यहाँ पे आपका ये संधि है, जो यहाँ पर आपका ये पॉइंट मिल रहा है ये आपका क्या है, संधि है। इस संधि से आपकी धाराएं बाहर की ओर भी जा रही हैं और कुछ धाराएं आपका अंदर की ओर आ रहा है। यानी जो धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं उसे हम लोग निगेटिव लिख लें और जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसे हम लोग पॉजिटिव लिख लें, और जो आपका बाहर जा रहा है उसे निगेटिव के साथ और जो अंदर की ओर आ रहा है उसे पॉजिटिव के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो यह आपका और उनका टोटल योग किसके बराबर हो, 0 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं संधि की ओर कितनी धाराएं आ रही हैं, I1 है, I2 है और इसके बाद सभी धाराएं यानी I3, I4, I5 ये धाराएं आपकी संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग है वह आपका पॉजिटिव मिलेंगे, तो I1 प्लस I2। बाकी सभी का जो बीजगणितीय योग है, इसका मतलब जो बाहर जा रही हैं उसे माइनस ले लेंगे, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर टोटल योग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर हम I1 प्लस I2 को यहीं रहने दें, बाकी को इधर कर लें तो I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। इसका मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, अर्थात इसे संधि का नियम कहते हैं। तो संधि का नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपके पास कोई भी बंद पास है, उस बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है उनका जो बीजगणितीय योग है उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब समेसन IR बराबर क्या हो जाएगा, समेसन E। इस परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से हम किसी वैद्युत परिपथ में यानी किसी वैद्युत परिपथ में हम लोग किस प्रकार से इस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, आइए उसी को देखते हैं। इस वैद्युत परिपथ में दो सेल हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। E1 सेल से बहने वाली धारा I1 है और E2 सेल में जो आपका धारा इंटर कर रहा है यहाँ से आपका I2 है। यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, इधर भी आपका प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगा। इस पॉइंट पर I1 धारा आकर के मिल जाएगी, यहाँ से आपका प्लस से माइनस की ओर, इसका मतलब I2 धारा यहाँ पर आकर के मिलेगी। दोनों आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आकर के I1 प्लस I2 आपका धारा मिल जाएगा। यानी R3 प्रतिरोध में जो आपका धारा पहुँचेगा वह I1 प्लस I2 होगा। इसमें धारा आपका पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इसका मतलब R2 रेजिस्टेंस में जो धारा बहेगी वह आपका I2 होगा और इसके बाद R1 प्रतिरोध में जो धारा बहेगी आपका वह क्या होगा, I1 होगा। यहाँ पर हम लोग दो बंद पास को लेते हैं और उसमें डायरेक्शन को लिख लेते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन मानना पड़ेगा ये
कि अगर हम वैद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तब आई आर की वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे, यानी आई वैद्युत धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को हम पॉजिटिव से लिखेंगे। यदि हमको चलते समय धारा की दिशा में चलते समय यदि बैटरी जो है यानी सेल जो है उसका हमको नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर हमको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो हम क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। यानी आइए बंद पास 1 में देखते हैं। बंद पास 1 में कुछ डायरेक्शन हम लोग दिखा लिए हैं, यानी इधर से I1 से धारा I1 जो धारा आपका बंद पास 1 में है, I1 जो धारा है संगत प्रतिरोध R1 है, तो I1 इंटू R1 हम लोग धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये डायरेक्शन आपको दिखाया गया है। तो धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो I1 इंटू R1 का डाटा पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से इस बंद पास से इधर आए तो आपका समेसन ई बराबर समेसन आई आर के होता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। तो अगर चलते समय आपका धारा की दिशा में निगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहाँ पर E1 लिख दिए। इसके बाद आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, फिर आपको सेल मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, यानी इस तरह से हम लोग आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस, तो ये माइनस E2 हो गया। फिर इसके बाद संगत प्रतिरोध आपको मिला। अब यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा आपका इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल निगेटिव हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो I1 R1 पहले ही था, माइनस I2 R2, यह आपका इक्वेशन 1 बन जाता है। इसी प्रकार बंद पास 2 में, तो बंद पास 2 में यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो I2 R2 धारा की दिशा में, तो I2 इंटू R2 हो गया। सेल का विद्युत वाहक बल आपका पहले निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो पॉजिटिव लिख देंगे, तो E2 हो गया। इसके बाद इस तरह से हम रोटेट करते चले आए। यहाँ पे I1 प्लस I2 जो धारा के संगत प्रतिरोध है वह आपका R3 है, तो I1 प्लस I2 और ब्रैकेट में आपका हो गया, और इसके बाद R3 आपका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी I2 प्लस R2 और प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर आपका E2 के। यह आपका कौन सा समीकरण बन गया, सेकंड बन गया। अब यहाँ से हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल दिया होगा आपके क्वेश्चन में, I1 I2 का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी R1 R2 का भी मान दिया होगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक आपका संधि का नियम है और आपका दूसरा है बंद पास का नियम।